ट्रेन गिर गए। हम लास्ट टाइम आपके यहाँ काम करने आए थे, हमने रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि ट्रेनों को सही करो, कलर पेंट जरूरी नहीं है। और सर वो गिर गया, आप आगे देखो स्थिति तुरंत आई, आप कैसी स्थिति हो गई। आया था तूफान में टीन मतलब ये गिर पड़ी बाबा जी के सुमते ऊपर सोते हुए टीन गिर तो पड़ी। क्या पहले भी आपके द्वारा यहाँ किसी स्थानीय लोगों किसी को शिकायत करी गई है? पार्षद को करी गई थी, पार्षद को करी गई थी, पार्षद को शिकायत करी गई है, उसके बावजूद ये काम नहीं हुआ। आगे लास्ट टाइम जब काम हो रहा था ना यहाँ पे, जब लास्ट टाइम काम हो रहा था या सफेदी चल रही थी तो हमने उनको बताया था कि साहब ये बात है, ये थोड़ा सा जर्जर हो रहा है। उसके बावजूद उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और कल रात को तूफान आया, उसमें ये जो टीन से पूरा ये गिर गया। और 3 बाबा लोग थे जो यहाँ रहते हैं, काफी समय से रहते हैं, वो इसके नीचे सो रहे थे। तो रात को जब ये आंधी आई तो ये टीन शेड उनके ऊपर गिर गया। 3 बाबा लोग घायल हैं, एक हॉस्पिटल में है, उनका भी इलाज चल रहा है, ऑपरेशन हो। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है इसके? सर जिम्मेवार तो किसको बताएं, बताइए, आप बताइए किसको बताएं? पार्षद खुले, पार्षद को बताएं, जिम्मेदार पार्षद है, विधायक को बताएं या आम। आपने जब यहाँ पहले शिकायत करी तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं। आप ये बताओ मरगट का I'm sorry, जिम्मेदार कौन sir. होता है? कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही। भाई अगर मरगट है तो मरगट का जिम्मेदार कौन होगा? जो यहाँ सांसद होगा, पार्षद होगा या एमएलए होगा, कौन होगा जिम्मेदार? जो यहाँ का स्थानीय पार्षद है वही जिम्मेदार। हाँ, तो फिर वही जिम्मेदार होगा ना। तो आपने उनसे अभी बात करी, क्या कह रहे हैं? भाई कोई जवाब ही नहीं है सर। मेरी रात बात को हमने उनसे बात करी तो उन्होंने तू तड़ाके से जवाब दिया है। रात को जब हमने उनको कॉल किया तो मौजूद हो जाओ। उनको समय ही नहीं है, मतलब वोट लेने का समय है, आदमी मर रहा है, आने का समय नहीं है, अभी तक नहीं आए वो। कमाल है यार। जब काम चल रहा था ना यहाँ पे तो 10-12 लाख का बजट पास हुआ था, तो हमने उनसे एक ही निवेदन किया था कि सर ये कलर पेंट तो दिखावा है, असल में ये जो टीन सेट है इनकी बहुत कमजोर स्थिति है। यहाँ पे बाबा लोग भी रात को सोते हैं और यहाँ पे जब कोई क्रियाक्रम के लिए आते हैं तो सभी लोग छाया में यहीं पे बैठते हैं। ये तो सुकमान रात का मैटर था, अगर दिन में अगर ये तूफान चल जाता 50-100 लोग नीचे बैठे तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पार्षद साहब ने बोला हम करवा देंगे, उन्होंने थोड़ी बहुत सीमेंट लगाए, फ्री हो गए। कल हमने फोन किया कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, आप यहाँ पे आओ, मौजूद रहो, तो थोड़ी मदद करो आपकी तरफ से। तो उन्होंने साफ ये बोला है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये फालतू काम के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं। और फिर हमने बोला कि आप सर आप हमारी सेवा के लिए हमने वोट दिया, आपके वोटर है, तो हमें बोला तुझे तमीज सिखाऊंगा मैं। मतलब पार्षद का इस तरीके से बयान देना क्या है, मतलब किस हद तक अभी लगाए एक बार फोन, उनको क्या कहते हैं? सीमेंट को क्या लगाया था में अगर हर मरगट पे ये स्थिति है तो जयपुर नगर निगम क्या कर रहा है? क्या पार्षदों के माध्यम से ही जयपुर नगर निगम चलेगा या फिर हर मरगट में खाली पार्षदों का महत्व रहेगा? अगर नगर निगम इन मरघटों की देखभाल नहीं कर सकती तो मरघट अपना अस्तित्व वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर नगर, क्योंकि ये जितने भी मरघट आते हैं, जितने भी शमशान घाट आते हैं, ये सारे नगर निगम के अंडर में आते हैं। हेलो नमस्कार सर, कुलदीप सिंह निवेदन कर रहा हूँ सुदर्शनपुरा से। कल रात को भी बात हुई थी सर। कल रात को बात होने के बाद अभी सुबह के 12:30 बज चुके और अभी तक आप एक बार भी आके यहाँ पे मिले नहीं, ना हाल पूछा कि किस स्थिति में बाबा लोग वहाँ 1 बजे तक हॉस्पिटलों में चक्कर काट रहे, परेशान हो रहे, कोई सुनवाई नहीं है, ना यहाँ पे सुनवाई है। इतनी दुर्गति है, आप रात को इतनी बात होने के बाद भी आप नहीं आए। वो गए कहाँ हैं बाबा? सर अब पूछ रहे हो आप, मैं फोन कर रहा हूँ तो आप पहले तो आपने मतलब जानकारी करना चाहिए। यहाँ पे बेचारे 2-3 तो एक सीरियस हालत में ट्रोमा में एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है उसका। तो उसको हेल्प नहीं मिली थी क्या? सर हेल्प कहाँ से मिलेगी? आप यहाँ मौजूद होगे जब हेल्प मिलेगी ना सर। एसएमएस में कोई हेल्प नहीं मिली। आप मौजूद ही नहीं होना चाह रहे हैं, आप तो हमें मतलब आपकी जो वोटर्स है उन्हीं को धमका रहे हो। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ जी, भैया, बोलिए। तुम खाएगा वोटर हो, तुमने कब वोट दिया मेरे को? सर कोई बात नहीं, हम वोटर नहीं है, हम यहाँ के लोकल नहीं है। आप जी फालतू की बातें कर रहे हो। कोई बात नहीं सर, हाँ। हॉस्पिटल में कौन, मैंने तुमको कल भी कहा था कि सर कहना होता है, आप यहाँ मौजूद ही नहीं हुए हैं अभी तक। ये छोटी दुर्घटना नहीं है। मौजूद में जब यहाँ नहीं हूँ तो मैं कहाँ से आ जाऊंगा? सर मौजूद नहीं हो तो आप सपोर्ट तो कर सकते हो, आप तो सीधा धमकाते हो, आप तो मतलब इस तरीके से बात करते हो गंदे से। सुनो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई पर्सनल काम करवा रहा हूँ अपना। अरे तो भैया मैंने वहाँ पर वीरवार आप एक काम करो, हमारी कविता मैडम से बात करवा दो। तो है नहीं ना, वो बाहर है। वो बाहर है तो आप संभाल तो पूरा काम, आप आओ यहाँ पे। आप भी बाहर हो, वो भी बाहर है। मैं भी बाहर रहा। मैं जब आपको कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आती क्या? तो सर मेरे को तो सब समझ में आ रही है, आप शायद आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ का दुख और यहाँ का संकट पड़ जाता। आप क्या नेतागिरी ज्यादा कर रहे हो? सर आप जो भी समझ लो, नेतागिरी ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मौजूद होगे ना, आप तब पता लगेगा नेतागिरी करने में और यहाँ पे धरातल पे उतर के काम करने में कितनी दिक्कत है।
टीन आप शेड ही गिरे कर रहे हैं काम यहाँ 5 साल से अभी ये सर यहाँ पे कल रात को जब हमने अपनी जान जोखिम में डाल के टेन उठाए तो तब हमें पता लगा कि कितना स्ट्रगल हुआ है। तो 3 तो है ना, और कौन करेगा आदमी जो अरे तो सर तो आप भी तो आओगे सर, मौजूद कौन होएगा? हम ही लोग करेंगे। आप लोग को किस लिए बैठाए पार्षद की गद्दी पे? काम करने की तो फिर आपकी जरूरत क्या है यहाँ? आप लोगों को क्यों बिठाया गया है सर? आप तो मतलब इस तरह के धमकाते हो आप। कौन बोल रहा है यहाँ पे पीछे से, कौन बोल रहा सर है? आप क्या अरे मैं बोल रहा हूँ आप- एडवोकेट प्रदीप कुमार मीणा, बोल कौन है? तो कुलदीप कुमार मीणा है तो हाँ मैं बोल रहा हूँ सर कोई बात नहीं सर, हम तो आपसे निवेदन ये कर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के पार्षद हो तो सर मदद करो हमारी। कॉलेज में बताते हम तो मदद चाहते हैं, हाँ, तो आप मदद करना नहीं चाह रहे। आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कहाँ है कौन है, बस ये दिखावेगा। ऐसे बोलो कि काम, ऐसे बोलो कि काम क्या है ये बताओ। अरे सर कल रात से काम ही बताते रहे आपको। तेरे को निवेदन करेंगे, मतलब पार्षद तेरे को आप तो बनाएगा, सर निवेदन करने खुलेआम धमकियां दे रहे हो हमें कि आप वोट मत आपको देना, सुधारना जो करना वो चाहिए, कर समस्या लेना। समाधान करना चाहिए। मतलब हमें जनता तुम्हें से निवेदन करने आएंगे तुमसे। अब बताओ सर, आप अभी तक नहीं आए ना, आपकी टीम का कोई बंदा है? आपका एक सदस्य तो यहाँ पे आ सकता था ना। कम से कम नगर निगम में फोन देकर तो व्यवस्था तो कर सकते हो तुम लोग। सर कोई बात नहीं है, मान लो आप नहीं आ पाए बाहर हो, हमने जब काम चला था हमने बहुत हाथ जोड़ के विनती की थी, पूरे साधुओं ने विनती की थी। भी आया था ना, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। रघुवीर जी को आपने नहीं भेजा था सर, रघुवीर जी को हमने बुलाया था। रघुवीर जी को आपने नहीं भेजा था, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है सर। आप कुछ भी बातें मत बनाओ, रघुवीर जी को हमने बुलाया था, हम लेके आए थे। तो हमारे कार्यकर्ता नहीं है क्या? नहीं सर, नहीं है वो आपके कार्यकर्ता, आप बनाओ बातें बना लो 50। गणेश जी को बोलो ना वहाँ पे। गणेश जी तो बोले अब बारिश, गणेश जी बोले मैं सुबह देखता हूँ, अभी उतरूंगा नहीं। यहाँ के क्षेत्रीय गणेश जी ने भी मना कर दिया, उस गणेश जी भी अभी तक नहीं आया। गणेश जी का घर यहाँ से 20 कदम दूर है, गणेश जी भी अभी तक नहीं आए। गणेश जी, अरे तो गणेश जी मंडल के कोषाध्यक्ष हैं सर वो भी नहीं आए, अरे वो जब पार्षद ही नहीं आ रहे तो आप वो कहाँ से आएंगे? आप नगर निगम की बात करो, एसोसिएशन नगर निगम में आ रहा है शमशान घाट। इसी एरिया की बात मत करो। सर आप सबके नाम गिना रहे, आप नहीं आना चाह रहे, मतलब ये है इस टोटल बात मिला के। तुम क्या नहीं कार्यकर्ता? धन्यवाद सर, कोई दिक्कत नहीं सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के हमारे ये पार्षद है जो हमें सपोर्ट ही नहीं करना चाह रहे, मदद ही नहीं करना चाह रहे। अगर ये दुर्घटना छोटी रह गई, अगर हम 5 मिनट में आते, ये बाबा लोगों से पूछो 5 मिनट में कैसी स्थिति हो गई थी, सांस नहीं ले जा रहा था। लोगों ने हमारे हाथों में यहाँ तक लगी है, स्वेलिंग आ रही है, किसी की पीठ छिली है, किसी का क्या छिला है। अगर हम लोग नहीं आते तो ये बच नहीं पाते। हम जानते कैसे बचाए, अपनी जान रिस्क में डाल के बताए। इन लोगों की सांसें हलक में आ गई थी, सांस नहीं आई थी। जो बुजुर्ग बाबा उनको सांस नहीं आ रही थी। बताओ कल क्या हुआ, जो बताओ ना, कितनी बार हमने बोल दिया। इन सभी बच्चों ने अपनी जान पर जोखिम कर करके चीन को उठाया था, तब जाके साधु को खींचा था। अगर ये नहीं होते तो साधु बचते नहीं। इतना बड़ा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था ये।